लोगों का दोबारा से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, ये चुनाव का वक्त है, चुनाव का समय है। 2 तारीख की रैली आप लोगों को याद होगी और पूरे जिले के लोगों को याद है और जिले के एक एक नेता को याद है और उनके आंख में और दिमाग में घूम रही है। ये रैली तो 2 तारीख की भी 10 गुना बड़ी रैली हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने कम लोगों की अनुमति दिया, फिर भी आप बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। साथियों, ये निर्णय करने के लिए आप आए हैं, फैसला करने के लिए आप आए हैं कि 3 तारीख को आप किसको इस अंबेडकर नगर जिले से किन किन लोगों को आप विधायक बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप फैसला करने के लिए आए हैं। साथियों, ये फैसले का वक्त है। अभी हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं बहुत सारी बातें आपसे करना नहीं चाहता। वामन मेश्राम साहब हमारे बीच में हैं, वो हम सबके नायक हैं, हम सबके नेता हैं। वो बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखेंगे। मैं केवल 2-3 बातें आप लोगों से करना चाहता। ये जो समय है, आज आपको ये कहा जाएगा कि फला हार रहा है, फला जीत रहा है, वो हार रहा है, उसको हराने के लिए हमें वोट दो, तो कोई कहेगा कि नहीं उसको हराने के लिए हमें वोट दे दो। कोई ये कहेगा नहीं बहुजन मुक्ति पार्टी वाले तो वोट खराब करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, हमको समझने की जरूरत है। आपने किसी की सरकार नहीं देखा, ऐसा नहीं है। आपकी आंख के सामने समाजवादी के अखिलेश की सरकार रही, अखिलेश के पहले बहन जी की सरकार रही और बहन जी के पहले मुलायम सिंह यादव की भी सरकार रही, और अभी 5 साल से आप भाजपा को भी भुगतने का काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी की सरकार नहीं देखी। इसलिए परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन का ये मतलब नहीं है कि जिससे 10 जूता पहले खा करके दूसरे को जिताने का काम किया और उसने 10 के बजाय 15 बढ़ा दिया तो उसको भगाने के लिए 10 जूता वाले को दोबारा ले आए। ये परिवर्तन नहीं कहते इसको, ये परिवर्तन नहीं होता है। साथियों, समझौता है इन लोगों में। ये लोग कहते हैं कि अरे हमें भगाओगे तो उन्हें लाओगे। हम अभी तक 10 जूता मार रहे थे, वो कहते यार हमसे नाराज हैं। सपा वालों ने भाजपा वालों को कहा था 2017 में, अरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज है और हमको हटाना चाहती है। लेकिन भाजपा वालों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक हम सपा वाले उत्तर प्रदेश की जनता को 10 जूता तक ही मार रहे थे। ये तुमको लाएंगे, तुम 10 का 8 मत करना, 5 जूता और बढ़ा देना। तो इन्होंने 5 बढ़ा दिया, 15 कर दिया। अब तराह मची हुई है। तो फिर सपा वाले कह रहे हैं, बसपा वाले कह रहे हैं, जो पहले ही जूता मार चुके हैं वो दोबारा से कह रहे हैं अरे भाजपा बहुत खराब है, हमें ले आओ। अरे तुम बहुत अच्छे होते तो तुम्हारी ही सरकार होती, तुम भी तो अच्छे नहीं थे। साथियों, 74 साल हो गए आजादी को। आज जब हम अपने गांव में जाते हैं, अपने लोगों की बस्तियों में जाते हैं, तो हम देखते हैं लोगों को रहने के लिए ठीक से घर नहीं है। और अभी ठंडी बीत गई है, ठंडी के दिन में घर में जितने प्राणी होते हैं उनको ओढ़ने के लिए ठीक से ओढ़ना भी नहीं होता है। और आपने एक एक आदमी को 25-25 साल 30-30 साल तक विधायक बनाया है, चाहे अकबरपुर हो, चाहे कटेरी हो, चाहे जलालपुर हो, चाहे आलापुर हो, चाहे टांडा हो। आपने तमाम लोगों को जिताने का काम किया है, लेकिन वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं। शाम को बीएसपी का झंडा लेके घूमते हैं, सुबह समाजवादी का झंडा घूमने लगते हैं, तो दोपहर में भाजपा का झंडा लेकर के घूमने लगते हैं। किसी का चाचा सपा में है, किसी का चाचा सपा में है और वो बसपा से लड़ रहा है, और किसी का बाप सपा से लड़ रहा है और बेटा बसपा में है। अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है। ये तमाशा करने वालों को सबक सिखाने की जरूरत आप लोगों की है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैं गांव देहात में जाता हूं, गांव देहात के लोगों से बात करता हूं, तो हमारे लोग कहते हैं पटेल जी लड़ाई तो आपकी पार्टी ही लड़ रही है।
लड़ाई तो आपकी पार्टी ही लड़ रही है। तो हम कहते हैं जब हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो वोट क्यों नहीं दे रहे हो? वो कहते हैं नहीं, वो विधायक जी आए थे, वो कह रहे थे कि आपकी पार्टी अभी जीतेगी नहीं। तो मैंने लोगों से कहा कि विधायक जी के वोट से पार्टी जीतती है या आम जनता के, आप लोगों के वोट से पार्टी जीतती है? तो लोगों ने कहा नहीं, वोट तो हमारा होता है और हमारे ही वोट से जीता जाता है। तो हमने कहा जब आप लोग हमको वोट दोगे, हमारी पार्टी को वोट दोगे, तो हमारी पार्टी क्यों नहीं जीतेगी? तो इस बार तय करो कि लड़ाई लड़ने वाले को वोट देंगे, चाहे सीएनआरसी का मामला हो, चाहे जाति आधारित गिनती का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो या नीट में ओबीसी के आरक्षण का मामला हो। हर लड़ाई राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने लड़ने का काम किया है। इसलिए लड़ने वाले को वोट दो। लेकिन 4.5 साल तक आप किसान रहते हो और कहते हो किसान के ऊपर अन्याय हो रहा है। 4.5 साल तक आप मजदूर रहते हो और कहते हो मजदूर के ऊपर अन्याय हो रहा है। 4.5 साल तक आप नौजवान और छात्र रहते हो, कहते हो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो यहाँ कोई नौजवान नहीं रहता, कोई छात्र नहीं रहता, कोई किसान नहीं रहता, कोई मजदूर नहीं रहता, कोई महिला नहीं होती। सब अपने ऊपर का अन्याय अत्याचार भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से नेता आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी बिरादरी के हैं, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारी जाति के हैं, हमें वोट दे दो, ये 500 रुपया ले लो वोट दे दो, ये सीसी साड़ी कंबल ले लो वोट दे दो। साथियों, हमको समझने की जरूरत है, ये जो बहुरुपये हमारे बीच में आते हैं ये हमारे लोगों को ठगने का काम करते हैं। कोरोना में दारू की दुकान चल रही है लेकिन स्कूल बंद है। आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा सोचो और ये सोचकर फैसला करो। अगर आपके प्राइमरी स्कूल में आपके डीएम का बच्चा पढ़ने लगे, कमिश्नर का बच्चा पढ़ने लगे, लेखपाल का बच्चा पढ़ने लगे, कानून गो का बच्चा पढ़ने लगे तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके प्राइमरी स्कूल में केवल गरीब मजदूर किसान का लड़का पढ़ेगा तो कभी भी पढ़ाई नहीं होगी, केवल भीख मांगने की ट्रेनिंग खिचड़ी खिला करके दी जाएगी। अगर इसको बदलना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपके बच्चे भी देश में डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बने, तो इसके लिए आपको इस बार वास्तविक परिवर्तन करना होगा। सपा को हटाकर भाजपा को लाना ये परिवर्तन नहीं है, भाजपा को हटाकर सपा को लाना, बसपा को लाना ये भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इनको तो देख चुके हैं असली परिवर्तन है। इस बार चारपाई की बटन दबाओ, बहुजन मुक्ति पार्टी को लाओ और गारंटी से आपको कहता हूं, स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहा हूं कि अगर हमको जिताने का, हमारे कैंडिडेटों को आप लोग जिताने का काम करोगे तो आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा। आपका बच्चा भी डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बनने का सपना देखेगा। नहीं तो ये सपना चकनाचूर हो गया है। मोदी, अखिलेश और बहन जी ने मिलकर इस सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 4 बच्चे गंवाकर जो हमको आरक्षण का अधिकार दिया था निजीकरण में, वो भी खत्म हो गया है और वोट का अधिकार भी खत्म किया जा रहा है। हर लड़ाई में राम साहब लड़ रहे हैं। आज के काशीराम साहब, आज के बाबा साहब अम्बेडकर अगर कोई है तो आपके बीच में अमन मेश्राम साहब है। आपको समझना पड़ेगा, हमारे लोग महापुरुष जब जिंदा होते हैं तब नहीं पहचानते हैं और जाने के बाद अगरबत्ती, मोमबत्ती और माला जल डालने का काम करते हैं और कहते हैं ये हमारे लिए बहुत लड़े। अगर जिंदे पर साथ दोगे तो मामला आगे बढ़ जाएगा, पीढ़ियां बन जाएगी, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। इसलिए मेश्राम साहब आपको कहने के लिए आए हैं। मेश्राम साहब को एमपी एमएलए नहीं बनना है, लेकिन मेश्राम साहब ने प्रण किया है कि हम अपने कौम को, अपने समाज को शासक बनाएंगे, अपने कौम को आजाद करने का काम करेंगे और हर बच्चे का भविष्य मजबूत करेंगे, सुंदर करने का काम करेंगे। तो इस संकल्प को लेते हुए जब आप वोट डालने जाइएगा, पैसा किसी से कोई देता है ले लेना, दारू कोई पिलाता है, हमारे लोगों की आदत बुरी है, पी लेना, लेकिन उतने ही गुस्से से वोट डालना
कि तुम हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, इसलिए अगर वोट पड़ेगा तो चारपाई के बटन पर ही पड़ेगा। ये अगर करोगे तो आपके बच्चों का भविष्य संवरेगा। मुझे आपकी तालियां बता रही है, इस बार बहुजन मुक्ति पार्टी अंबेडकर नगर से 5 विधानसभा सीट जीतने जा रही है और आप लोग जिता करके विधानसभा लखनऊ भेजने का काम करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं इतना ही कहते हुए, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।